सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा की सावधान यात्रा आजमगढ़ में पहुंच चुकी है और सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर अपने रथ पर सवार हैं और इसके साथ ही जो जनता है वो पूरे आजमगढ़ में इनके कहे तो एक तरह से पक्ष में होती हुई दिखाई भी दे रही है। आप देखिए किस तरह से जो आम जनता का हुजूम है ओम प्रकाश राजभर जी के साथ पहुंचा हुआ है। पीछे की तस्वीरें भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए गांव की पगडंडी पर ये गाड़ियां और किनारे पर युवा साइकिल पर और मोटरसाइकिल पर सवार होकर इस यात्रा का समर्थन करते हुए। तो अब ओम प्रकाश राजभर जी से भी बात करते हैं कि ये जो यात्रा आजमगढ़ पहुंची है संदेश क्या दे रही है। ये देश की जनता जातिवार जनगणना के लिए अब जागरूक हो रही है। देश में 75 साल की आज़ादी में एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा के लिए लोग अब जागृत हो रहे हैं। देश में लोग रोजगार परक शिक्षा के लिए जो 20 साल से हम लोगों को जगा रहे हैं कि देश में रोजगार परक शिक्षा लागू हो, इसके लिए लोगों में जागृति दिख रही है। देश में अमीरों के कर्जे जब माफ़ हो रहे हैं तो गरीबों के घरेलू बिजली के बिल क्यों नहीं माफ़ हो रहे हैं, इसके लिए लोग जागरूक हो रहे हैं। प्रदेश में जो गरीबों का इलाज फ्री में हो, देश में रुपए की कमी नहीं है, तो ऐसे परिवेश में पूरे देश में ये मैसेज जा रहा है। आप लोगों के माध्यम से हम लोग जनता के बीच में जाकर के गांव-गांव बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई इन चीज़ों के लिए आप लड़ो। नेता तो बहुत तरह की बात करते हैं, बहुत भाषण बोलते हैं, लेकिन आप भी उनको समझाओ। आप पहले सावधान हो जाओ कि नेता की बात को न मानो और नेता को समझाओ कि देखो ये चीज़ मेरी समस्या है, इसके लिए तुम लड़ोगे तब तो हम तुम्हारा साथ देंगे, वरना हम साथ नहीं देंगे। हम भी आपके बीच में आवे तो हमसे भी सवाल करो जातिवार जनगणना का, हमसे भी सवाल करो आप एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा का, हमसे भी सवाल करो रोजगार परक शिक्षा का, हमसे भी सवाल करो घरेलू बिजली का बिल माफ़ करने का। ये बात जनता को हम लोग जागृत कर रहे हैं कि लोगों के जेहन में ये बात पैदा करो, तो उसका अपार जन समर्थन। अभी आप सोच लीजिए कि मैं कल कटिहार में था, आसाम के बॉर्डर पे था और वहाँ दसों हजार की भीड़ थी और उस भीड़ में भी लोगों के जेहन में यही बात गूंज रही थी। और वहाँ से मैं रात को राजधानी से आया हूँ 12 बजे बलिया। जनता का जगह जगह 200, 500, 400, 300, 150 इस तरह का आगे जिस तरह का लोगों का प्रेम और उत्साह देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं कि नौजवानों का जोश जिस तरह का देखने को मिल रहा है, ऐसा 20 साल में मैंने कभी नहीं देखा था कि इस तरह का जो है जोश जुनून पहले रहा हो। तो आज मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। अब जनता बड़े पैमाने पर जाग चुकी है। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है, संविधान के पहले पन्ने पे जो लिखा है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, उसके लिए जनता अब धीरे धीरे काफ़ी संख्या में जाग चुकी है। अब उस कड़ी में आज हम लोगों का 19वां दिन है रथ यात्रा का, और 1900 दिन में कोई दिन ऐसा नहीं है कि कभी उत्साह कमज़ोर रहा हो। आपने लखनऊ में देखा जिस तरह का जोश जुनून, बाराबंकी, फैजाबाद से लगायत हम लोग जिन जिन जिलों में हम अब तक पहुंच पाए, हम नहीं गए, अरविंद राजभर गए, डॉक्टर संतोष पांडे गए, प्रेमचंद प्रजापति गए, बाबू रामपाल गए, भार्गव जी गए, तमाम हमारे साथी बल्ली चौधरी गए, हमारे विधायक माननीय बेदी राम जी, कभी हम इधर कभी उधर। हम लोग जो 4 टीम बनी है, चारों टीम को अपार समर्थन मिल रहा है लोगों का, जिसको लेकर के हम लोगों का भी उत्साह बढ़ा हुआ है। नहीं तो आप समझिए कि कटिहार मीटिंग करना और फिर आजमगढ़ आना एक अतिशयोक्ति है। आजमगढ़ पे सवाल बनता है क्योंकि अभी कुछ ही दिन हुए और उपचुनाव में ओम प्रकाश जी आप इन गलियों में हम लोगों को घूमते हुए दिखाई दिए थे। हालांकि उस समय लाल और पीले की एक दौड़ थी, लेकिन आज सिर्फ पीला है और यहाँ जनता के बीच आप हैं। संदेश क्या है जनता को, और ख़ास तौर पे वो समय और आज का समय?
देखिए, समय समय पर हम इनको हिस्सा दिलाने के लिए हम लोगों के पास समाजवादी पार्टी के पास गए, सरकार नहीं बनी। हम बीजेपी के पास गए, सरकार बनी, 18 महीने रहे। हम इसी मुद्दे को लेकर लड़ते रहे जो आज हम आपके सामने बता रहे हैं। तो विचार तेजी से फैला। हम किसी के साथ गए तो पार्टी का भी ग्रोथ हुआ। हमारे विधायक भी, जैसे हम कभी विधायक नहीं जीत पाते थे, हम बीजेपी के साथ गए तो 4 विधायक जीते, बीजेपी ने भी जीता। हम समाजवादी पार्टी के साथ आए तो हम 6 विधायक जीते और समाजवादी पार्टी भी 47 से 125 पे पहुंची। तो हमारा भी फायदा और उनका भी फायदा दोनों का होता रहा। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे लोगों का मनोबल बढ़ता रहा, जागृत होती रही, लोग जागरूक होते रहे और जागरूक होकर के अपने हक के प्रति सचेत होते रहे। ये देखने को मिला हमको। इस बार आजमगढ़ में किसके प्रति लोगों को अविश्वास बता रहे हैं और किसके प्रति विश्वास बता रहे हैं? देखिए, अभी तो हम 25 करोड़ आबादी में लोगों को जागृत कर रहे हैं कि भाई अपना संगठन मजबूत करो, और संगठन आपका मजबूत रहेगा तो देश और प्रदेश गठबंधन से जूझ रहा है। फिर टाइम आएगा तो फिर गठबंधन जैसे आप कहेंगे वैसा किया जाएगा। संजय निषाद आपके मित्र हैं? बड़े भाई हैं, हमसे उम्र दराज हैं, अनुभवी हैं। लेकिन उन्होंने सलाह दी है कि मर्यादा में रह के बीजेपी में आप शामिल हो सकते। मर्यादा क्या है? अब जिस लड़ाई को लेकर के वो लड़ते रहे, आपके बीच में बोलते रहे कि आरक्षण के सवाल पे, आज वो आरक्षण खत्म हो गया उनके दिमाग से। आज उनके दिमाग से आरक्षण नहीं रह गया। अब वो सत्ता के सुख में बसीभूत हो गए हैं। मान्यवर कांशीराम जी ने एक सामाजिक परिवर्तन की सोच पैदा की थी। समाज को जागृत करो, समाज को अधिकार के प्रति प्रेरित करो, समाज अपने हक के लिए लड़े। लेकिन अब उनका विषय है, हमारा जो विषय है, हम अपने विषय पर काम कर रहे हैं, वो अपने विषय पर काम कर रहे हैं। उनकी हो सकती है सोच कि कल तक वो क्या बोलते थे आप लोग सुने हैं और देखे हैं, और ओम प्रकाश राजभर जो 20 साल पहले बोला है वही आज भी बोल रहा हूँ। 20 साल पहले जो कहा था वही आज भी कह रहा हूँ। कोई नई बात हम नहीं कहते हैं। AIMIM एक नेता है, AIMIM के शौकत अली जी, वो हिंदुओं को लेकर बड़ा विवादित बयान दे बैठे हैं और खासतौर पे इस बार शादियां टारगेट पे हैं। शादी, ये क्या बताना चाहते हैं? अब उनको पहले इतिहास पढ़ना चाहिए। वो शादियां जो है, ज़्यादातर शादियां हिंदुओं में हम देख रहे हैं मुसलमानों की हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। हिंदुओं के यहाँ वो शादी करते हैं, रोटी बेटी का संबंध करते हैं और हिंदुओं से नफरत करते हैं। ये अतिशयोक्ति लगती है। तो अब यात्रा यहाँ पहुँच चुकी है और अब ये यात्रा एक रैली में तब्दील हो चुकी है। ओम प्रकाश राजभर जी, आप देखिए ये जनसमूह यहाँ पर भी इकट्ठा है। लेकिन एक बार फिर से हम जो शौकत अली जी हैं उनके बारे में बात पूरी नहीं हो सकती थी। तो ये बयान देकर क्या जताना चाहते हैं AIMIM के नेता? वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और कोई बात नहीं है। शौकत अली को अब हिंदुओं पर ये टिप्पणी, शादियों को टारगेट बनाकर, तो क्या आप जानते हैं उन्हें? उन्हीं के लोग हिंदुओं के यहाँ अपनी बेटियों की शादी करते हैं और हिंदुओं से नफरत करते हैं। एक तरफ रोटी बेटी का संबंध है और एक तरफ जो है नफरत। अब ये वही बता सकते हैं कि ऐसा क्यों बोलते हैं। तो इसके पीछे कुछ खास उद्देश्य, ओपी जी, प्रकाश जी, इसके पीछे कोई खास उद्देश्य, पुष्टिकरण में बने रहने के लिए वैसा बोलते हैं। हाँ, बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, जिस तरह से पूर्वांचल में आपकी यात्रा लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो हम बातचीत भी करते रहेंगे ओम प्रकाश राजभर जी से। तो ये यात्रा आने वाले समय की तस्वीर कैसे देख रहे हैं? इस यात्रा की बहुत अच्छी तस्वीर होगी। ये इसी तरह जोश जुनून लोगों का बना रहे, जोश जुनून बना रहे और आने वाला कल बहुत अच्छा होगा। तो अब देखिए यहाँ ये जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं सुभासपा के, वो यहाँ पर माला पहनाने के लिए आगे आ रहे हैं और
सावधान सभा यहाँ पर आयोजित हुई है और इस सावधान सभा में ओम प्रकाश राजभर और उनके जो दोनों पुत्र हैं उनके साथ चल रहे हैं। लोगों से यहाँ अपील करते हुए कि आप शांति व्यवस्था को यहाँ पर कायम रखें और ये जो सावधान सभा है वो अपने जो विराट रूप है उसको प्राप्त कर सके, इसके लिए अपनी यात्रा के माध्यम से जो जनता है उसे अपने मुद्दों पर जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो सावधान यात्रा है वो सावधान सभा में तब्दील हो गई है और अब देखिए जो सुभाषपा नेता है वो जनता के बीच भी पहुंच चुके हैं और पहुंचने के साथ ही एक बड़ा संदेश आजमगढ़ की जनता को दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का ये संदेश आजमगढ़ की जनता को आने वाले चुनाव में कितना पसंद आता है ये देखने वाली बात है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।